मेरे वोट तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत 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 कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए। और हम बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया, तो हमें वो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। और मोदी जी ने जो पहचान बनाई ना हमारे देश की, वो किसी नेता ने आज तक पहचान नहीं बनाई हमारे सारे देश के अंदर। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री आए पर कोई पहचान ही नहीं थी, पर मोदी जी ने अपना वो दिखाया कि भैया एक स्ट्रॉन्गपन दिखाया कि हाँ, इंडिया कोई देश है। आप ये बताइए, अगर वो तीसरे टर्म में आ जाते हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? सबसे पहले तो बेरोजगारी कम हो, ऊपर से फिर थोड़ा खेलों पे काम किया जाए और थोड़ा साफ सफाई पे भी और काम किया जाए। यूसीसी जल्दी से जल्दी आए और सीए तो ज़्यादा लागू हो ही गया है जल्दी से, तो और भी अच्छे अच्छे काम हो, खासकर रोजगार को रिलेटेड कुछ ज़्यादा। नमस्कार, मैं गोविंद जोशी, आप लोग देख रहे हैं ज़ार्प मीडिया। आज हम लोग दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि वो किस नेता को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं। बात करें अगर पार्टियों की, तो बीजेपी एक तरफ है, एनडीए जिसके कोएलिशन में है, और उसके अलावा इंडिया गठबंधन है। कई चेहरे हैं जिस पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। जैसे प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा है, या फिर बीजेपी में ही और भी कई अलग अलग नेता हैं जिनको लोग अपनी पसंद करते हैं, और लोगों की अलग अलग राय हो सकती है उन नेताओं के लिए। इसके अलावा अगर इंडिया गठबंधन को देखा जाए, तो इंडिया गठबंधन में भी राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, और भी कई नेता हैं जो प्रधानमंत्री की दावेदारी पेश कर सकते हैं इस चुनाव में। तो लोगों से आज हम ये जानेंगे कि लोगों की क्या सोच है, लोग किसको अपना प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री अगले 5 साल के लिए देखना चाहते हैं, किन नेताओं को देखना चाहते हैं। इसी पर आज हम लोगों से पूछताछ करेंगे। आइए चलिए चलते हैं। सर, साल 2024 लोकसभा के चुनावों का साल है, तो इस तरह से कई पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। तो आप ये बताइए कि आप किस पार्टी को और किस पार्टी के चेहरे को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? मैं बीजेपी को देखना चाहता हूँ, और जो हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मैं चाहता हूँ कि इस बार सत्ता में वही आए। किस काम के बेसिस पर आप नरेंद्र मोदी जी को वोट देंगे? आज की डेट में हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत हुई है, काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हुआ है हमारा देश। और आज हमारे देश को जितने भी वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, आज हम लोग हमसे सब दोस्ती करना चाहते हैं और कहते हैं हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। और इंडिया ने जो प्रोग्रेस किया है वो और किसी देश ने नहीं किया। हमारा पड़ोसी देख लो, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, किसी ने इतनी ग्रोथ नहीं करी जितनी इंडिया ने करी है। और इंडिया आज की डेट में अपने को एक कितना मजबूत देश बन चुका है कि उसका टक्कर कोई चीन भी नहीं ले सकता। जबकि हम कहते हैं चीन बहुत बड़ा मजबूत शक्तिशाली है, पर इंडिया भी कम नहीं है, किसी चीज़ से कम नहीं है हमारा इंडिया। और इंडिया की टेक्नोलॉजी है जो सारे देशों में आईटी डिपार्टमेंट फैला हुआ है, सारा एम्प्लॉयड इंडिया का है, इंडिया का। तो इंडिया आज की डेट में एक इतना बड़ा जीडीपी बन गया है इंडिया का, और हर कोई इससे चाहता है मिलना, उससे दोस्ती करना चाहता है इंडिया से। और मोदी जी ने जो पहचान बनाई ना हमारे देश की, वो किसी नेता ने आज तक पहचान नहीं बनाई हमारे सारे देश के अंदर। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री आए पर कोई पहचान ही नहीं थी, पर मोदी जी ने अपना वो दिखाया कि भैया एक स्ट्रॉन्गपन दिखाया कि हाँ, इंडिया कोई देश है। मेरे वोट तो नरेंद्र मोदी जी की तरफ ही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत 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 कोशिश कर रहे हैं हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए। और हम बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर इंडिया, तो हमें वो उसमें सपोर्ट करना चाहिए। आप ये बताइए, आप नरेंद्र मोदी का नाम ले रही हैं, तो उनके काम भी आप गिनाइए, और किस तरीके के उनके काम रहे हैं जो आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं। मुझे देखो, मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, तो मुझे लग रहा है रिक्रूटमेंट जो है ना, जो वो बहुत बढ़ रहा है पहले से। हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स काफ़ी फास्ट हो रहा है। जैसे आप देख रहे हो तो यूपी में भी अभी वैकेंसी बहुत ज़्यादा सारे, मतलब पूरे इंडिया में वैकेंसीज जो है, मैं देखता रहता हूँ ना, सर्च करता रहता हूँ, काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और काफ़ी फेयर भी हो रहा है, डिसीजन सारे सही है। वैकेंसीज तो आ रही हैं, पर पेपर भी लीक हो रहे हैं। नहीं, वो तो हर जगह, उसके लिए तो वो खुद ही एक अकेले तो जिम्मेदार नहीं है ना, वो तो होता रहेगा। मतलब प्रोज एंड कॉन्स सारी है, लेकिन हो रहा है, मतलब मेरे हिसाब से तो हो रहा है। वैकेंसीज आ रहे हैं, युवा उसको नौकरी मिल रहे हैं, पढ़ाई जो कर रहे हैं उनको अपना अपना जगह में सही जगह मिल रहा है। मुझे ये लग रहा है ये बहुत ज़रूरी है देश को आगे लेके, यूथ के लिए। अच्छा, और किस किस काम पर आप देखना चाहेंगे, मतलब और क्या क्या लगता है आपको, क्या क्या सक्सेसफुल रहा है इस गवर्नमेंट का? देखो, अभी तो मुझे लग रहा है कि वो हमारे जो सक्सेस हो रहा है, एक के बाद एक, जो चंद्रयान 3, एक के बाद अब स्पोर्ट्स में भी काफ़ी आप देख रहे हो हमारे देश कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो उसमें वो वेरियस वो स्टेडियम वगैरह वो बन रहे हैं, बनेंगे और भी। तो सारे तरफ के एडुकेशनल, स्पोर्ट्स, मुझे लग रहा है सारी तरफ के, हम सारे तरफ की मुझे लग रहा है बन रहा है। मतलब कोशिश तो हो रहा है, काफ़ी हो रहा है। निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी।
इसका कोई आना आसानी ही नहीं है कोई आसपास। प्रधानमंत्री के चेहरे पर कौन किसको देखना चाहेंगे, मोदी जी को या कोई और? मोदी जी के अलावा है ही नहीं कोई हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री आज की तारीख में। और आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी को आप बोल रहे हैं कि वो जीतेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो आप देखना चाहते हैं, तो किन मुद्दों पर आप देखना चाहते हैं कि पार्टी जो है वो आगे बढ़े? देश में आज इतना विकास हो रहा है, आप कहीं भी जाइए रोडों का इतना भयंकर जाल अब बिछ चुका है, जिससे कि हमारे जगह जगह कहीं हाईवे देखिए कितने बड़े बड़े हाईवे, कहाँ कहाँ से हाईवे निकल रहे हैं, जिससे हमारा ये जो एक जगह से सामान जो पहले सालों साल पहुंचता था, 6-6 महीने पहुंचता, आज रातों रात पहुंचना शुरू हो गया ट्रकों के द्वारा। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि है इनकी, जिससे देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। और उपलब्धि यही है कि मेरे काफ़ी फैमिली के बच्चे बाहर हैं, जो आत्मसम्मान उनको आज बाहर मिल रहा है, वो पहले नहीं मिलता था। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है विदेश मंत्रालय की। और आप ये बताइए कि नरेंद्र मोदी सरकार को आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा यही है, जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, निरंतर इसी तरह से अपना कार्य करते रहेंगे वो। भैया हमारा तो मोदी है, मोदी जी किस काम के बेसिस पर आप मोदी जी को वोट देना चाहते सब चीज़ के ऊपर रखी है। देखो समय गैस आ गई है और सारी सुविधा दे रखी है, राशन फ्री आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, अच्छे तरीके से चल रहे हैं अपने। देखो जी, हम तो ये चाहते हैं कि हम वोट देना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमें ये नेतागिरी से बिल्कुल बाइकाट करते हैं, क्योंकि ये नेता कोई भी काम नहीं करते हैं, जो बोलते हैं कोई भी काम ये नहीं करते हैं। ठीक है ना जी, पहली बात। और हमारा मन भर चुका है, नहीं तो पहले हम बीजेपी को सपोर्ट करते थे, लेकिन इस बार हम बीजेपी को भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि 10 साल से ईपीएफ वाले बैठे हुए हैं, जिनको 10 साल हो गए लड़ते हुए, उनका एक पैसा भी नहीं बढ़ाया, जिनकी 1000, 500, 700 रुपया पेंशन है, 10 साल से डिमांड करते हुए, और 2 बार मोदी ने आश्वासन दे दिया, गारंटी दे दी, फिर भी उनका एक पैसा नहीं बढ़ाया। तो हमारा तो मन इस पॉलिटिक्स बाजी से ख़त्म हो गया है। उसके अलावा भी विपक्ष भी है, इंडिया अलायंस भी है, वो भी काफ़ी बात करते हैं, वो भी लोगों के मुद्दों को लेकर काफ़ी हाईलाइट रहते हैं, तो उन पर क्या बोलना चाहेंगे आप? इंडिया अलायंस में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। देखो ये क्या, हम तो बिल्कुल नहीं दिल, बस हम बिल्कुल नहीं चाहते इस पॉलिटिक्स के झमेले में पड़ना, क्योंकि हमें इस पे भरोसा ख़त्म हो गया है। हमने मोदी पे भरोसा किया था, ठीक है ना, वो अब मन खट्टा हो गया, तो हमें किसी पे भी भरोसा नहीं है। ऑफ कोर्स मोदी जी को। हमें कोई वजह? वजह इतने सारे काम है उनके, इतना सारा नाम है बाहर कंट्रियों में, हमारे यहाँ इंडिया में 370 हटवाई है, सीए लागू हुआ है, अनाज मिल रहा है लोगों को, और जीआरपी बढ़ रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, बहुत सारे काम हैं। आप ये बताइए, अगर वो तीसरे टर्म में आ जाते हैं, उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? काफ़ी सारी अपेक्षा रहेंगी। सबसे पहले तो बेरोजगारी कम हो, ऊपर से फिर थोड़ा खेलों पे काम किया जाए, स्पोर्ट्स में थोड़ा काम किया जाए, और थोड़ा साफ़ सफाई पे भी और काम किया जाए। मुझे लगता है मोदी जी से बेहतर कोई है नहीं इस टाइम पर, तो मेरा फुल सपोर्ट बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? बिल्कुल। क्या क्या वजह लगती हैं आपको कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना चाहेंगे? वजह ही वजह हैं, 370 से लेके 3 तलाक से लेके राम मंदिर तक के इतने सारे मुद्दे देख लिए मैंने, तो मुझे जो मेरे पास ये आंसर नहीं है कि उन्होंने क्या कुछ क्या नहीं किया है। बाकी तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कुछ किया उन्होंने 4-5 सालों जितना उनका टाइम पीरियड रहा है। अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? मैं चाहता हूँ सिविल कोड जल्दी से जल्दी आए, यूसीसी जल्दी से जल्दी आए, और सीए तो ज़्यादा लागू हो ही गया है जल्दी से, तो और भी अच्छे अच्छे काम हो, खासकर रोज़गार को रिलेटेड कुछ ज़्यादा कंपनीज वगैरह आएँ, या फिर जो बेरोजगारी ज़्यादा फैल रही है उसका थोड़ा पर काम हो, यानी बाहर से कंपनियाँ आएँ थोड़ा, तो इस चीज़ के थोड़ा मैं चाहूँगा कि एक्सपेक्ट करूँगा ऐसा कुछ मिलने के लिए यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले। क्या वजह लगती है आपको कि नरेंद्र मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं? मतलब उनकी सुविधाएं अच्छी लगती है, हर चीज़ जैसे जो कर रहे हैं आज तक कभी हुआ नहीं, तो इसके चक्कर में मुझे वही अच्छे लगे। कौन कौन से काम आपको अच्छे लगे उनके? बहुत सारी है, जो महिलाओं के लिए भी हैं, जो सुविधा है, बच्चों के लिए भी जो कर रहे हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई के लिए भी, हर चीज़ के लिए, जो आज के युवा हैं उनके लिए भी, तो ये सब देख के भी अच्छा लगता है। हाँ, अगर तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी आते हैं, सरकार में आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी उनसे? किन किन मुद्दों पर आप चाहती हैं कि वो और ज़्यादा काम करें या और ज़्यादा काम कर सकते हैं? अब जैसे हमारे लिए भाई फ़ायदा की जो भी काम होगा
तो जैसे हम चाहते हैं कि जैसे इस टाइम जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है, तो हमें ये लगेगा कि हाँ अब इससे भी पहले कुछ आगे भी हो सकता है। हाँ, तो कुछ और भी अच्छा इसके बारे में कर सकते हैं, जैसे अब कर रहे हैं वो इससे जब ये अभी ये इतना अच्छा कर रहे हैं तो आगे भी अच्छा ही होगा इससे। राहुल गांधी को। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। हाँ, क्या वजह लगती है आपको कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होने चाहिए देश के? देश का ऐसा है कि ये बहुत सदियों से चले आए और इनने गरीब को भी देखा और अमीर को भी देखा, और इन्होंने तो इतना दुखी कर रखा कि जब लॉकडाउन पड़ा था तो समझ लो हरियाणा से आदमी भगे तो उनको दिल्ली के बॉर्डर पे पकड़ पकड़ के पुलिस वालों ने मारा, इनने अथॉरिटी दी। कितने मरे कितने क्या हुआ वो तो ऊपर वाला जाने। बस अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो उनसे आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? क्या क्या काम वो करवा सकते हैं? क्या कुछ क्या? नहीं, हमें ये देखे सुनने को सुख बहुत है यार कि कम से कम पुरानी पार्टी आई, अब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा अब। ये तो अगर ये आ गया तो पता नहीं क्या करेगा। देखो जी, इस बार जो माहौल चल रहा है काफ़ी डिफरेंट है जो पहले के मुकाबले। जो पहले चलता था एक रूटीन होता था कि भाई अब ये आ गई, अब की बीजेपी आ गई, कांग्रेस आ गई। अब की माहौल बड़ा चेंज है, काफ़ी डिफरेंट हो रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई अब की जो है ना, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, दोनों का माहौल देखा। पिछले 70-75 साल हो गए देश की आज़ादी के बाद। तो अब हम चाहते हैं चेंज, क्योंकि एक ही टीम होती है, वही लोग कांग्रेस में चले जाते हैं, वही लोग बीजेपी में चले जाते हैं। कभी सरकार बीजेपी की आती है तो कभी आती है कांग्रेस की, और नेता वही लोग होते हैं। बस थोड़े से चेंज होते हैं, जो मेन होते हैं वो वहीं रहते हैं, बाकी तो चेंज हो जाता है। जब देखो अब कांग्रेस का आदमी है, वोट तो लिया किसी से भी, चाहे कांग्रेस से लिया तो बीजेपी में चला गया, बीजेपी की वोट ली तो कांग्रेस के अंदर चला गया। भाई हम चाहते हैं कि अब की ना मायावती बने। मायावती? बिल्कुल जी, बीएसपी? बीएसपी का मायावती प्रधानमंत्री होने चाहिए। यूपी के अंदर सबसे बड़ा यूपी है, उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, भारत के अंदर सबसे बड़ा स्टेट के अंदर आता है वो, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर। मायावती ने पिछले 3-4 बार जो वो मुख्यमंत्री रही हैं, एक सिस्टम कैसा होना चाहिए सभी के लिए, ऐसा नहीं कि वो स्पेशल किसी कास्ट के लिए उन्होंने वर्क किया है, सभी के लिए जितना काम किया उसमें सभी लोग रिलैक्स में थे। बदमाशी बंद हो गई थी, रंगदारी जो चला करती थी वो बंद हो गई थी, क्रिमिनल गायब हो गए थे, और सिस्टम बड़े आराम से रहा। उसमें व्यापारी लोग भी बड़ा खुश था, आम आदमी भी बड़ा खुश था, नौकरी पेशे वाला भी रिलैक्स में था। अब आप किसी को भी देख लो, वो रिलैक्स है ही नहीं, बेचैनी बड़ी हुई है लोगों के अंदर, न रोज़गार है न शिक्षा का कुछ है। अब ये 10 साल हो गए बीजेपी को देखते हुए, उम्मीद करके सभी ने यही वोट दिया था ना कि भाई ये सरकार आएगी, बीजेपी आएगी तो लोगों का बड़ा भला करेगी। ना तो रोज़गार दिया, ना ही शिक्षा के ऊपर ध्यान है, स्कूल बंद कर रहे हैं, शिक्षक रोड पे आ गया है जी, स्टूडेंट जो देश का युवा है वो रोड पे बैठा हुआ है। तो आप ये बताइए कि जैसे बीएसपी आप बात कर रहे हैं, मायावती की बात कर रहे हैं आप, तो मायावती की पार्टी जो है और मायावती जी जो हैं वो तो इस बार अकेले ही लड़ने की बात कर रही हैं, और उनकी जो पार्टी की स्थिति है अभी इतनी अच्छी भी नहीं है। जो अभी हाल ही में यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उसमें उनकी पार्टी का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब कैसे वो वापसी करेंगी अपनी? देखो जी, ऐसा होता है कई बार ना, बड़ा माहौल चेंज होता है, हवा होती है। जैसे केजरीवाल की दिल्ली के अंदर हवा आ गई थी, सारी सीटें उड़ा के ले गया, पहली बार ही हुआ ना जी। हाँ जी, सारी सीटें उड़ा के ले गया, वो बन गया। तो ये कई बार हवा होती है। अभी हवा जो थी पीछे बीजेपी की थी, अब जो माहौल देखा जा रहा है, किसान रोड पे, युवा रोड पे, टीचर रोड पे, सारे तो रोड पे आ गए हैं। और हर डिपार्टमेंट के अंदर और हर ग्रुप के अंदर, चाहे कोई भी ग्रुप है भारत के अंदर, सारे रोड पे बैठे हैं। जो रोड पे बैठ जाओगे तो विकास कहाँ से होगा? तो ये मायावती का भी ठीक है, कई बार अप डाउन तो आते हैं, लेकिन उसकी जैसी नेता अभी भी नहीं है, न कांग्रेस में न बीजेपी के अंदर है। आप ये बताइए, जैसे मैं जो सवाल पिछला वाला जो पूछा उसको मैं दोबारा पूछूंगा कि इंडिया गठबंधन जो है उसमें कई बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। आप बीजेपी को देख लीजिए, एनडीए कोएलिशन है उनका, और उसमें भी कई पार्टियां हैं, कई मेजर पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को मिलाकर उन्होंने अपनी चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग। तो आप ये बताइए कि इंडिया गठबंधन भी है और एनडीए भी है, तो इन दोनों के अलावा तीसरी पार्टी आप बोल रहे हैं कि बीएसपी है, तो वो कैसे इन दोनों से कम्पीट करेगी? कि आप जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे पर आप मायावती को देखना चाहते हैं? सर जी, बात यह है कि मायावती का अपना बहुत बड़ा बैंक है, वोट बैंक है। हाँ जी, वो पहले तो अपना लेके आएगी, और जो ये सब सपोर्टर तो हैं ही
इंडिया का सपोर्ट तो फिर भी मिलेगा उसको, पहले अपने दम पे तो आ जाए, अगर कम पड़ेगा तो इनकी भी सपोर्ट लेगी वो, तो उससे आ जाएगी प्रधानमंत्री लेवल पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मायावती का अपना वोट बैंक बहुत स्ट्रांग है। वो बात ठीक है कि कई बार उसकी सीटें नहीं आती, लेकिन वो हवा होती है, लेकिन ये आएगी।